हैं कर्नाटिक वार की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? कर्नाटिक वार की। कर्नाटिक वार, ठीक है, कर्नाटिक वार की। आपको अगर आप कर्नाटिक वार की बात करें, कर्नाटिक वार में आप दो विचित्र कहानी है, ठीक है, विचित्र कहानी है। अगर यहाँ पर सीखेंगे कहानी दो लोगों की, ठीक है, दो लोगों की विचित्र कहानी, दो लोगों की। कौन है? एक है क्लाइव है, ठीक है, एक है क्लाइव, ठीक है, दूसरा है डुप्लेक्स, ठीक है, डुप्लेक्स, ठीक है, डुप्लेक्स, इसको हिंदी में डुप्ले भी बोलते हैं, ठीक है। दो विचित्र इंसान ऐसे हैं इतिहास में कर्नाटिक वार के दौरान, जिनका इतिहास जो है इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी एक बंदा बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी हार जाता है, ठीक है। जो क्लाइव था, ठीक है, कम बुद्धिमान होने के बाद, क्लर्क होने के बावजूद भी कैसे एक गवर्नर बन जाता है, और ये गवर्नर होने के बावजूद भी कैसे फेल हो जाता है, ठीक है। इसकी स्टोरी आप जानेंगे ड्यूरिंग कर्नाटिक वार पढ़ने के बाद आप ये दोनों बंदों की कहानी जानेंगे। क्लाइव था, कैसे क्लर्क से एक गवर्नर बन जाता है, मतलब पावरफुल इंसान बन जाता है अपने बुद्धि की बल से, और यही एक बंदा बुद्धिमान होते हुए, गवर्नर होते हुए कैसे मतलब क्लर्क हो जाता है, बोल सकते हो। नीचे डाउनफॉल होता है इसका। इसकी स्टोरी आप कर्नाटिक वार के दौरान समझेंगे, ठीक है। तो कर्नाटक में जो है, देखो, कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। किनके बीच हुए थे? किसके बीच हुए थे? किसके बीच, ठीक है, किसके बीच हुए थे। फिर दूसरा पॉइंट बात करेंगे कहाँ पे हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ठीक है। इसके अंदर बात करेंगे इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन कौन सी हुई थी, ठीक है, बैटल्स कौन कौन सी हुई थी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बात करेंगे कोई ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। पाँचों पॉइंट बोल सकते हो कि कारण क्या था भाई, काज, ये जो वार हो रहे हैं ना, इनके पीछे कारण क्या है थे। जो कर्नाटक में 3 युद्ध हो रहे हैं ना, उनके पीछे कारण क्या था। इसमें जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमने बात की, डुप्लेक्स और क्लाइव, वो लोग कैसे मैच होते हैं, इनकी बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वार, इसमें 3 युद्ध हुए थे। तो फर्स्ट वार कब से कब हुआ था? फर्स्ट वार हुआ था 1746 से 1748 के बीच हुआ था, ठीक है। 1746 से 1748 के बीच हुआ था, ठीक। और सेकंड वाला युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 तक, ठीक है। 1749 से 1754 के बीच हुआ था। 1749 से 1754 के बीच हुआ था। फिर तीसरा युद्ध हुआ था, थर्ड वार, कब से हुआ था जानते हो? 1758 से 1763 के बीच हुआ था, ठीक है। 1758 से 1763 के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार की अगर बात करें, फर्स्ट कर्नाटिक वार में यार, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा लर्निंग सीख सकते हो। इसके फर्स्ट कर्नाटिक वार की हम अगर बात करें, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट कर्नाटिक वार की बात करें, फर्स्ट कर्नाटिक वार की बात करें, ठीक है, 1746 से 1763 के बीच, ठीक है। 1746 से 1748 के बीच हुआ था, ठीक है। और ये वाले कब से कब हुए थे? 1746 से 1763 के बीच हुए थे, ठीक है। 1746 से 1763 में तीनों युद्ध हुए थे, और फर्स्ट वाले 1746 से 1748। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध है, तो इसके पीछे कारण हम क्या बात करें, ठीक है। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में सक्सेशन वार चल रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रिया में सक्सेशन वार चल रहा था। सक्सेशन वार चलने का मतलब क्या है? मतलब है कि वहाँ पे जैसे होता नहीं, एक वंश में अगर एक पिता के कई सारे बेटे हो ना, तो उनमें आपस में लड़ाई होती है कि छोटे बेटे को लगता है मैं काबिल हूँ, बड़े बेटे को लगता है मैं काबिल हूँ, और मझली को लगता है मैं काबिल हूँ, और 3-4 बच्चे हैं तो सबको लगता है मैं काबिल हूँ, मुझे राजा बनना चाहिए। तो इसमें होता है, उनमें डिस्प्यूट होता है, उसी को बोलते हैं सक्सेशन वार, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या है? सक्सेशन वार। अब वार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि छोटे मोटे अगर किसी गरीब घर में लड़ाई हो रही, कई बेटे आपस में लड़ रहे हैं पावरफुल बनने के लिए, तो उसको हम वार नहीं, बैटल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई राजा महाराजा घर ये बात हो रही तो उसको हम बैटल बोलेंगे या लड़ाई बोलेंगे, वो सक्सेशन वार है, ठीक है। और हम सक्सेशन वार कहते हैं। तो फर्स्ट कर्नाटक पीछे कारण क्या था? ऑस्ट्रिया में सक्सेशन वार चल रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रिया में सक्सेशन वार चल रहा था, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में, ब्रिटिश एंड फ्रेंच आपस में, यहाँ इंडिया में यहाँ कर्नाटक जो था, कर्नाटक यहाँ पे था, ठीक है। इस रीजन में कर्नाटक थे, ठीक है। इसको हम कर्नाटक बोलते हैं। तो कर्नाटक रीजन यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मद्रास था, ठीक है, और यहाँ पे पांडिचेरी, ठीक है। यहाँ पे ये है मद्रास, और यहाँ पे पांडिचेरी। ये फ्रेंच सेटलमेंट है, ये ब्रिटिश सेटलमेंट, ये ब्रिटिश सेटलमेंट है, ये फ्रेंच सेटलमेंट, ठीक है।
तो ये दो इनका ट्रेडिंग सेंटर था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच का ट्रेडिंग सेंटर थे, ठीक है। इसका कारण क्या मैंने बताया, ऑस्ट्रिया में सक्सेशन वार था और ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में यहाँ पे ही लड़ना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इसमें से एक टर्निंग पॉइंट है बैटल ऑफ, ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉम या अडयार का युद्ध, ठीक है। अडयार का युद्ध यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ सेंट थॉम या अडयार का, तो अडयार का युद्ध में हुआ क्या था एक्चुअली, यहाँ पे देखो अब डुप्लेक्स यहाँ एंट्री हो रही है, डुप्लेक्स की एंट्री यहाँ पे हो रही है। डुप्लेक्स जो था, ठीक है, डुप्लेक्स कौन था, फ्रेंच गवर्नर था, ठीक है, फ्रेंच गवर्नर था इंडिया में, ठीक है। डुप्लेक्स ने क्या किया, डुप्लेक्स ने जो है इसके पास 930 सैनिक थे, ठीक है, ठीक है, 930 सैनिक थे और यहाँ पे 10,000 सैनिक थे, 10,000, ठीक है, 10 की 10,000 सैनिक थे, किसके थे, कर्नाटक के नवाब के पास, ठीक है, कर्नाटक के नवाब के 10 सैनिक थे, ठीक है। और डुप्लेक्स के पास 930 सैनिक थे, 930 में 700 इंडियन थे, ठीक है, 200 लगभग फ्रेंच थे, ठीक। और 930 बोला जाता है, बाकी 30 मान लो कि ये भी फ्रेंच ही थे, लगभग मोटा मोटा यही लिखा रहता है। 30 के बारे में कोई आइडिया नहीं थे ब्रिटिश से फ्रेंच थे, क्योंकि डाटा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, हिस्ट्री बुक्स में। तो 700 इंडियन थे, ठीक है, डुप्लेक्स की 930 सेना में 700 इंडियन थे और 230 मान लो फ्रेंच थे, ठीक है। और इधर 10,000 सेना है नवाब की, ठीक है। अब डुप्लेक्स लगा भाई इतने बंदों से इतने बंदे कैसे जीत सकते हैं, तो डुप्लेक्स ने अपना प्लान बनाया, ठीक है, आने दो देख लेते हैं, ठीक है। डुप्लेक्स वही हमने बताया इंटेलिजेंट आदमी था, समझदार आदमी था, वही इसका डिक्लाइन कैसे हुई इसकी बात करेंगे। तो इसकी 700 और प्लस 200 प्लस 30 की सेना ने इनको बुरी तरीके से पराजित किया, क्रस्ड एट द साइट ऑफ अडयार, ठीक है, अडयार पर बुरी तरीके से इनको क्रश कर दिया, ठीक है। तो नवाब की सेना को फ्रेंच की 930 लोगों ने 10,000 की सेना को हरा दिया। तो ये तो हर कोई शॉक हो गया भाई, यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे वो भी शॉक, फ्रेंच गवर्नर वो भी शॉक, भाई गवर्नर डुप्लेक्स का प्लान एकदम सफल हो गया, वो भी शॉक, वाह मेरा प्लान काम कर गया, मेरा प्लान काम कर गया भाई, मेरा आइडिया काम कर गया। और कर्नाटक नवाब एकदम धराशायी हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट बार जो है फर्स्ट बार में आपको क्या ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ सेंट थॉम या अडयार का युद्ध हुआ था। इसमें जो है कर्नाटक में जो युद्ध हुआ था बैटल ऑफ सेंट थॉम या अडयार का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, डुप्लेक्स एक साइड था और नवाब की 10,000 सेना एक थी। इसमें जो है डुप्लेक्स ने नवाब की सेना को हरा दिया था, ठीक है। इससे डुप्लेक्स कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा हुआ है, ठीक है। डुप्लेक्स भाई 10,000 लोगों को अगर 1,000 बंदे, खुद आप दिमाग लगाओ, 1,000 बंदे अगर 10,000 बंदों को मार रहे हैं, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। मतलब एक पे मतलब 10, एक बंदा अगर 10 लोगों को मार रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा भाई। उसी प्रकार डुप्लेक्स के 1,000 लोग 10,000 लोग मार रहे हैं तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था। और ये बैटल जो फर्स्ट बैटल जो है एक्सला, ठीक है, चैपल की संधि के द्वारा युद्ध जो है समाप्त हो गया, ठीक है। इंडिया में भी वहाँ पे जैसे यूरोप में जो है ये एक्सला चैपल जो है ट्रीटी हुई थी, उसके द्वारा युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में भी बात करते हैं सेकेंड वार की, ठीक है। कपड़े कहाँ गए भाई, फिर अगर हम बात करें सेकेंड वार की, ठीक है, सेकेंड वार कब से कब हुआ था, 1749 से 1754 के बीच में, ठीक है। इसका कारण क्या था, इंटरनल था मतलब ये सक्सेशन का डिस्प्यूट जो है इंडिया में ही चल रहा था। इंडिया में कौन किसके बीच चल रहा था, एक था हैदराबाद, दूसरा था कर्नाटक, ठीक है, एक था हैदराबाद, दूसरा था कर्नाटक। तो हैदराबाद में सक्सेशन का वार चल रहा था और कर्नाटक में सक्सेशन वार चल रहा था। एक कर्नाटक में जो है 2 पक्ष थे, ठीक है। कर्नाटक में 2 पक्ष कौन थे, इनको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे कौन थे, अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन थे, ठीक है, एक अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब थे, ठीक है, अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब चल रहा था, ठीक है। और हैदराबाद में कौन कौन किसके बीच मैच चल रहा था, मैच यहाँ पे चल रहा था नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग, ठीक है। हैदराबाद में 2 लोग आपस में लड़ रहे थे, एक सीट के लिए 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। और अनवरुद्दीन, यहाँ कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहिब लड़ रहे थे, ठीक है। अब यहीं पे डुप्लेक्स और क्लाइव का नज़ारा अभी यहीं से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अनवरुद्दीन है और चंदा साहिब है, यहाँ पे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है, ठीक है।
हैदराबाद में, और कर्नाटक में ये दोनों लोग हैं। तो डुप्लेक्स ने क्या किया, और डुप्लेक्स जो है पांडिचेरी में बसे थे, ठीक है, डुप्लेक्स पांडिचेरी में बसे थे। तो चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, ठीक है, चंदा साहिब कर्नाटक के, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के, ये लोग इसके पास आए डुप्लेक्स पास। डुप्लेक्स का दिमाग मतलब एकदम बनना आ गया भाई कि लोग मेरे से आके बोल रहे हैं मुझे राजा बनना है, मुझे क्या बनना है, राजा बनना है। डुप्लेक्स कहा क्यों नहीं, मुझे राजा बनना है। इन्होंने ये मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब इनके पास आए, इसके बाद डुप्लेक्स पास बोले कि मुझे राजा बनना है। तो अच्छा राजा बनना है, तो डुप्लेक्स ने सोचा है कि अच्छा राजा बनना है तो मेरे को क्या क्या फ़ायदा होगा। उसने अपने मन में ऐसे सोचना कि अगर मैं इनको राजा बना दूंगा तो इनसे मैं क्या लूँगा, टेरिटरी लूँगा और दूसरा इनसे पैसे लूँगा, और ट्रेड तो कर ही रहा हूँ, ट्रेड में तो मेरा नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। ट्रेड में नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोप से जो है ये लोग सोने चांदी के सिक्के लाते थे, यहाँ से सामान खरीदते से फिर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अगर यहीं से पैसे मिल जाए तो यहीं से सामान खरीद के एक्सपोर्ट करेंगे। इसलिए डुप्लेक्स मन में खटाखट ये सारे आइडिया क्लिक करते गए, ठीक। डुप्लेक्स वो गवर्नर है, ठीक है, ये इंटेलिजेंट है आदमी। तो इसके मन में इसने सोचा खटाखट कि ये बूढ़ा भाग किया, तो उसको लगा ठीक है आप लोग तुमको राजा बनाएंगे। इसने अपनी आर्मी का इनकी सपोर्ट किया, ठीक है। तो डुप्लेक्स ने जो है इनिशियली कर्नाटक में जो है चंदा साहिब को राजा बना दिया और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को राजा बना दिया। और जो ये दोनों पार्टी बची थी नासिर जंग और अनवरुद्दीन, ठीक है, अनवरुद्दीन और नासिर जंग को कौन सपोर्ट करता है, जब एक साइड को ये सपोर्ट करे तो दूसरी साइड बचे कौन, फ्रेंच के दूसरे फ्रेंच नहीं बचे थे, फ्रेंच तो इनको सपोर्ट करे, तो नासिर जंग और अनवरुद्दीन कौन सपोर्ट करेगा, इनको सपोर्ट करे थे ब्रिटिश। तो ब्रिटिश इनको और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो इनिशियली सफल नहीं हुए हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, ठीक है, डुप्लेक्स यही है, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। कहानी में ट्विस्ट ये आएगा, ठीक है, ट्विस्ट आएगा कहानी में, मोड़ आएगा। मोड़ ये आता है, ठीक है। तो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का साउदर्न पार्ट है, ठीक है, ठीक है, इंडिया का साउदर्न पार्ट है। यहाँ पे है मतलब पांडिचेरी मान लो, यहाँ पे मद्रास है, ठीक है, यहाँ पे है तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, इसको मान लो तिरुचिरापल्ली है। और यहाँ पे है अर्कॉट। अब कहानी में मज़ा आने वाला है, ठीक है, अब कहानी में मज़ा आने वाला है। डुप्लेक्स और क्लाइव अपना है यहाँ पे दिखाएंगे रूप। अब जो ये डुप्लेक्स है, ठीक है, डुप्लेक्स था जो, ठीक है, डुप्लेक्स जो है यह हैदराबाद है, ठीक है, और ये कर्नाटक है, ठीक है, ये पार्ट पूरा कर्नाटक है, ठीक है। डुप्लेक्स ने क्या किया, हैदराबाद में किसको बना दिया, मुजफ्फर जंग को राजा बना दिया, ठीक है, और चंदा साहिब को यहाँ का राजा बना दिया, ठीक है। किसका राजा बना दिया, कर्नाटक का राजा बना दिया। कर्नाटक की राजधानी कौन थी, आरकाट, कर्नाटक की राजधानी आरकाट थी, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या थी, आरकाट, और उसके राजा कौन है, चंदा साहिब, ठीक है। अब हुआ क्या है, ये दोनों राजा बन गए, ठीक है। अब इसी बीच क्या हुआ, तिरुचिरापल्ली एक जगह है, ठीक है, कर्नाटक में। तिरुचिरापल्ली में अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली, कौन, मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली जो है झंडा लिए खड़े हुए थे कि हम चंदा साहिब को, ये तो मार दिए गए, ठीक है, युद्ध में मार दिए गए। और इसका बेटा जो मोहम्मद, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली जो है ये झंडा लिए खड़े हुए, मुझे राजा बनना है, पापा नहीं बन पाए तो मुझे बनना है, मुझे राजा बनना है, पापा नहीं बन पाए तो मुझे बनना है। तो चंदा साहिब, ठीक है, कर्नाटक के नवाब हैं, चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब, और फ्रेंच की सेना जो है इनको तिरुचिरापल्ली में घेरे हुए थी, किसको, मोहम्मद अली को तिरुचिरापल्ली में घेरे हुए थे, ठीक है। इसी बीच अब पिक्चर में क्लाइव आता है, ठीक है, क्लाइव आएगा, ठीक है, एक कौन आएगा, क्लाइव। पिक्चर में टर्निंग पॉइंट एकदम आ रहा है। तो क्लाइव पिक्चर में आया, तो क्लाइव ने देखा कि यार ये डुप्लेक्स जो बंदा है, ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। जो डुप्लेक्स है, ठीक है, ये डुप्लेक्स जो है ना, डुप्लेक्स ने यहाँ पर चंदा साहिब को राजा बना दिया, कर्नाटक में हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को बना दिया, ठीक है, अपने साइड का बना दिया। तो क्लाइव को लग रहा है कि भाई मतलब ब्रिटिश कंपनी अब तो डूबने वाली है, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी डूबने वाली है। उसको लगा कि मैं बुद्धिमान भी हूँ, हमारे जो आका हैं, हमारे आका हैं जो मालिक हैं, मतलब ब्रिटिश के इंडिया में वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे, उसने प्लान दिया, ठीक है। उसके मन में क्लाइव भले था, लेकिन उसके मन में देखो आइडिया आते हैं, ठीक है। इसी लाइफ में, रियल लाइफ में बहुत से लोग होते हैं, क्लर्क भले होते हैं लेकिन इंटेलिजेंट होते हैं, हालांकि लोग उनका सम्मान भले नहीं करते, उनके आइडिया का रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन क्लाइव का रिस्पेक्ट हुआ। ब्रिटिशर्स इस बात को मतलब मानना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स ने क्लाइव के आइडिया को रिस्पेक्ट दिया, एक्सेप्ट किया। तो क्लाइव ने क्या किया, ठीक है, ये क्लाइव, ठीक है, क्लाइव ने क्या किया, 50 सैनिक लेकर लगभग, प्लस क्लाइव, ठीक है, खुद 50 सैनिक लेकर इसने, ठीक है,
50 सैनिक लेकर मद्रास से इसने कहाँ पे अटैक कर दिया, यहाँ पे ऑरकाट पे, ठीक है। और ये जो तिरुचिरापल्ली है इसको चंदा साहिब और फ्रेंच की सेना घेरे हुए है, ठीक है, इसको घेरे हुए हैं। तो क्लाइव ने क्या किया, 50 की सेना लेकर, 50 लोगों की सेना लेकर ऑरकाट पे आक्रमण कर दिया, ठीक है, ऑरकाट। और चंदा साहिब जो है इसको घेरे हुए हैं। मोहम्मद अली सोचे कि इसको भी निपटा दिया, आराम से रिलैक्स होकर राजा बन के ऐसे करेंगे, लाइफ का आनंद, जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, क्योंकि क्लाइव ने जो है मद्रास से 50 सैनिक लेकर ऑरकाट पर आक्रमण कर दिया। ऑरकाट क्या थी, कर्नाटक की राजधानी थी, कर्नाटक की राजधानी, क्योंकि अगर राजधानी ही चली गई तो भाई किस बात की राजा। तो चंदा साहिब को ये बात पता चली कि क्लाइव ने ऑरकाट पर आक्रमण कर दिया है। और ऑरकाट पर आक्रमण किए तो चंदा साहिब के जो वहाँ पे कुछ चमचे थे, ठीक, उन्हें छोड़ के भाग गए, ठीक है, इसको देखें तो वो भाग गए। अब चंदा साहिब की जैसे न्यूज़ चली तो तिरुचिरापल्ली से छोड़कर चंदा साहिब जो है, ये चंदा साहिब जो है तिरुचिरापल्ली से छोड़ के यहाँ पर चले गए, ठीक है। अब तिरुचिरापल्ली से छोड़कर यहाँ पर चले गए। तो यहाँ पे लगभग बोल सकते हो 50 दिन तक युद्ध चला, ठीक है, 50 से 60 दिन बोल सकते हो, 50 से 60 दिन तक युद्ध चला ऑरकाट में, ठीक है। क्लाइव ने ऐसी जगह, मतलब बोल सकते हो कि ऐसी जगह बिल में घुस गया था, वहाँ से मतलब उसको निकल ही नहीं रहा था। मतलब ये लोग इतना बमबारी किए, जो भी किए, अपने उसको गोला मारे चंदा साहिब, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। कौन, क्लाइव, निकल ही नहीं रहा था वो। मतलब उसको 50 दिन तक युद्ध को रोके हुए थे 50 लोगों के साथ, ठीक है, 50 लोगों के साथ क्लाइव बंदा 50 लोग के साथ, और प्लस क्लाइव में जो है युद्ध को, ऑरकाट की राजधानी को जो है चंदा साहिब अपनी 4-5 हज़ार सेना लेके जीत नहीं पाए, ठीक है। और फाइनली इनकी भी मर्डर भी, हत्या हो जाती है। किसकी चंदा साहिब की भी यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। और तिरुचिरापल्ली में, अब तिरुचिरापल्ली से जो है चंदा साहिब अपनी सेना ले जाकर यहाँ चले गए थे। अब तिरुचिरापल्ली में जो है फ्रेंच अकेले बचे हुए हैं। फ्रेंच कौन बचे हैं, अकेले बचे हैं। तो तिरुचिरापल्ली में स्ट्रेंजर लॉरेंस करके एक व्यक्ति था, ठीक है, स्ट्रेंजर लॉरेंस एक नया बंदा है, ठीक है। इसके हालांकि इसने भी कुछ काम किया था, हालांकि हिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस तो नहीं दिया जाता, लेकिन इसने भी काफ़ी रोल निभाया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स को जो है पहले ज़माने में इंडिया में। तो स्ट्रेंजर लॉरेंस के नेतृत्व में तिरुचिरापल्ली में फ्रेंच सेना को हरा दिया गया था, ठीक है। तो मोहम्मद अली किसकी साइड था, ब्रिटिशर्स की साइड था। अनवरुद्दीन किसकी साइड था, ब्रिटिशर की साइड था। नासिर जहाँ किसकी साइड था, ब्रिटिशर की साइड था। अनवरुद्दीन जब ब्रिटिश की साइड है तो उसका बेटा भी, इसका बेटा है मोहम्मद अली, ठीक है, अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली। तो फाइनली इस युद्ध का कंक्लूजन क्या हुआ, उसको अगर मैं बता दूं, ठीक है, सेकेंड वार का कंक्लूजन क्या है, ठीक है। कंक्लूजन ये है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में जो है फ्रेंच सपोर्ट का जो है राजा बना, ठीक है। फ्रेंच सपोर्ट का कौन राजा बना, ठीक है, हैदराबाद में फ्रेंच सपोर्ट से राजा बन गया, ठीक है। और कर्नाटक में ब्रिटिश सपोर्ट का राजा बना, किंग बना, कौन बना, मोहम्मद अली, ठीक है। और यहाँ पे हैदराबाद में कौन है, मुजफ्फरजंग है, ठीक है, यहाँ पे मुजफ्फरजंग बन चुके हैं, और यहाँ पे मोहम्मद अली राजा बन चुके हैं सेकेंड वार में, ठीक है। अब सेकेंड वार जो है, और यहाँ पे 2 पर्सनालिटीज हमने बात की थी, पर्सनालिटीज, ठीक है, 2 पर्सनालिटीज की बात की थी, क्लाइव एंड डुप्लेक्स, ठीक है, DUPLEIX, ठीक है। क्लाइव था और डुप्लेक्स है, क्लाइव था, क्लर्क था, देखिए क्लाइव क्लर्क होते हुए, ठीक है, क्लाइव क्लर्क था, ठीक है, क्लर्क था, ब्रिटिश कंपनी में काम करता था, ठीक है। क्लर्क होने का मतलब है कि वही हिसाब किताब लिखता था ना, कौन सा सामान कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इस सब सारी बातों को क्लाइव लिखता था। क्लाइव लेकिन जब देखा कि कंपनी डूबने वाली है तो उसके मन में आइडिया है कि मुझे ये करना चाहिए। उसने कहानी को समझा कि नवाब वहाँ बिजी है, ठीक है, कर्नाटक का नवाब वहाँ बिजी है, तिरुचिरापल्ली में उसने प्लान बनाया कि अगर वो वहाँ बिजी है तो मैं ऑरकाट पर राजधानी पर आक्रमण कर दूँ। तो अगर राजधानी पर आक्रमण कर दूँगा अगर, तो वहाँ तो उसको मजबूरी बस यहाँ पे आना पड़ेगा, तो वो छोड़ के यहाँ पे आ गया। तो इसी प्रकार वहाँ पर तिरुचिरापल्ली में ब्रिटिशर्स को विजय हासिल हुई, ठीक है, फ्रेंच को हरा दिए, और यहाँ पर ऑरकाट में नवाब को हरा दिए, ठीक है। तो फाइनली क्लाइव की सपोर्ट से एक क्लर्क होते हुए बंदे ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके फ्रेंच को जो है डिफीट कर दिया, ठीक है, या उनका प्रभाव कम कर दिया, कहाँ पे, कर्नाटक में, और अपने प्रभाव के व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया, कौन था, मोहम्मद अली, ठीक है। जबकि हैदराबाद में कहाँ गया, जबकि हैदराबाद में जो है
डुप्लेक्स के प्रभाव वाला व्यक्ति कौन था वहाँ पे? मुजफ्फरजंग, ठीक, मुजफ्फरजंग जो है वहाँ पर राजा बन गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं डुप्लेक्स बुद्धिमान होते हुए भी यहाँ पे बाजी हार गया, ठीक, क्योंकि एक क्लर्क ने दिमाग लगा के उसको ओवरटेक कर दिया, ठीक है। अभी देखो थर्ड कर्नाटिक वार में जो है डुप्लेक्स और इनका रोल अभी और दिखेगा, ठीक है। अभी इनकी बात और करते हैं आगे। थर्ड कर्नाटिक वार, ठीक। थर्ड कर्नाटिक वार कब हुआ? 1758 से 1763 के बीच हुआ। 1758 से 1763 के बीच हुआ था। 1758 की इसका कारण क्या था? 7 ईयर वार, ठीक है। 7 ईयर वार, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। कहाँ? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच पूरी दुनिया में। ये लोग क्योंकि ग्लोबल पावर थे, ठीक है, इनके बीच युद्ध चल रहा था। तो वही युद्ध जो है इंडिया में स्टार्ट हो गया। इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? 1758 से 1763 के बीच, ठीक है। इंडिया में क्यों स्टार्ट हुआ? ब्रिटिशर्स की महत्वाकांक्षा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट में और तीसरे युद्ध को आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट और बता दें कि अभी जब दूसरा युद्ध में जो है डुप्लेक्स जो है कर्नाटक में वो हार गया था युद्ध, ठीक है, 2 जगह अर्काट और तिरुचिरापल्ली में उसका प्रभाव एक प्रकार से हार गया था। तो ब्रिटिशर्स ने जो है राजा ब्रिटिश का जो फ्रेंच का जो राजा था वहाँ पे यूरोप में, वहाँ जाके कंप्लेन की कि आपका जो वहाँ पे गवर्नर है डुप्लेक्स जो है वहाँ पे तमाम चीज़ें गलत तरीके से कर रहा है, आपका धन संपदा लुटा रहा है, मतलब बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो उसको वापस बुला लिए गए, ठीक है। बुद्धिमान होते हुए भी देखो फ्रेंच गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ थी वहाँ पे यूरोप में, उसने डुप्लेक्स की एक गलती की सज़ा जो है इतनी भयानक थी कि इनकी पूरी की पूरी बोरिया बिस्तर लेकर इनको जाना पड़ेगा। तीसरी बार में इनकी पूरी बोरिया बिस्तर, फ्रेंच वाले पूरा बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी बुरी तरीके से पराजित होंगे तीसरी बार में, तो इनको लगभग बोरिया बिस्तर अपनी बंदूक लेकर सब जाना पड़ेगा। बस यहीं ट्रेड के लिए भले रुके रहेंगे, बाकी सब अपना आपको इनको लेके जाना ही होगा। तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे जाके फ्रेंच गवर्नमेंट को बताया कि आपका जो डुप्लेक्स है वो वहाँ पे जो है गंदे काम कर रहा है, उनको समझाया। तो डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया। देखो फ्रेंच गवर्नमेंट बेवकूफ़ थी, बिना समझे उसको वापस बुला लिए, ठीक है। फ्रेंच डुप्लेक्स को बुद्धिमान, देखो वो बुद्धिमान होते हुए भी अगर आप किसी मूर्ख के अधीन हैं तो आपकी वही बुद्धिमानी किसी काम की नहीं है। अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप उसका मालिक जो है मूर्ख है तो आपकी बुद्धिमानी किसी काम की नहीं है। समय रहते आप अपनी मालिक को बदलिए। तो यही डुप्लेक्स नहीं बदला, तो डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया, ठीक है। अब 1758 से 63 के बीच यहाँ पे युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे कौन थे? लल्ली, ठीक है। फ्रेंच की साइड से तीसरे युद्ध में लल्ली थे और इंग्लिश की साइड से कौन थे? आयरकोट थे, ठीक है, ठीक है। आयरकोट थे। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, ठीक है। वांडीवास का युद्ध हुआ, ठीक है। वांडीवास का युद्ध हुआ, इसमें आयरकोट ने इनको बढ़िया से कूट दिया, ठीक है। आयरकोट ने इनको लल्ली को बढ़िया से कूट दिया, ठीक है। आयरकोट ने लल्ली को, फ्रेंच की साइड से ये थे और आयरकोट साइड ये थे। आयरकोट कौन था? इंग्लिश की साइड से। इस आयरकोट ने इनको बढ़िया से कूट दिया, ठीक है, तीसरे युद्ध में। तो फ्रेंच अपनी बोरी बिस्तर लेके चले गए, ठीक है। और इस युद्ध में एक पॉइंट और है, क्लाइव, ठीक है। क्लाइव की फिर एंट्री होगी। डुप्लेक्स बेचारा देखो इतना बुद्धिमान होते हुए बहुत सारे युद्ध जिताया भी था। पहला युद्ध जो है उसने जिताया था, मद्रास पे कब्जा कर लिया था और हैदराबाद में उसका प्रभाव बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद भी फ्रेंच गवर्नमेंट वही निकामी, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट होती है, सबकी गवर्नमेंट वैसी होती है। और जबकि ब्रिटिशर्स थे, जो इनकी कंपनी थी, प्राइवेट लोगों की कंपनी थी, ठीक है। तो इनका डिसीजन लेने में जो है इम्पैक्ट ज़्यादा आसान होता है, इसलिए चीज़ों को समझते थे ज़्यादा बेटर कंपेयर टू गवर्नमेंट, सरकारी कंपनी। तो क्लाइव जो है तीसरे युद्ध में जो है ना, कैसे इनका फायदा हुआ? तीसरे युद्ध में क्लाइव जो है 1757 में जो है ना, क्लाइव जो है 1757 में बंगाल में एक और धमाल किया था, ठीक है। बंगाल में जो है प्लासी की बैटल हुआ था, शायद कुछ लोगों को पता हो। बंगाल में 23 जून 1757 को एक बैटल हुई थी, प्लासी की बैटल, ठीक है। प्लासी की लड़ाई, हालांकि लड़ाई नहीं थी, वो एक प्रकार का बोल सकते हो कि लूट खसोट थी, क्योंकि लूट धोखा दिया गया था डिप्लोमेसी का यूज करके, जो है युद्ध नहीं हुआ था, एक प्रकार के युद्ध नाम के षड्यंत्र का प्रभाव, षड्यंत्र था, ठीक है। तो 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था प्लासी में, बंगाल में, ठीक है। बंगाल रीजन में, ये बंगाल होगा, आपको पता होगा, ये बंगाल है, ठीक है। ये बंगाल है, ये कर्नाटक है, ठीक है। ये हैदराबाद है, ये कर्नाटक है, ये हैदराबाद है, ठीक है। तो क्लाइव जो है ना, क्लाइव जो है यहाँ से दूसरे युद्ध में एंट्री मारने के बाद यहाँ पे भी गया था, ठीक है। क्योंकि तीसरा युद्ध कब से स्टार्ट हुआ? मैंने नहीं लिखा, क्या वहाँ पे नहीं लिखा है। तीसरा युद्ध यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1758 से 63 के बीच, ठीक है।
58 से 63, यहाँ पे 58 है ना। और क्लाइव जो है यहाँ पे 23 जून 1757 को यहाँ पे जो है बंगाल में धमाल कर दिया, ठीक है। ये अपने मतलब अपने षड्यंत्र का यूज करते हुए क्लाइव ने यहाँ पे जो है बंगाल के नवाब को रिप्लेस कर दिया भाई, अपने एजेंट अपना मतलब बोल सकते हो मिर्जापुर को स्थापित कर दिया, उसका एजेंट ही था एक प्रकार के, पपेट था, चिमचा, उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया। तो उससे उसको भयानक तरीके से, भयानक करके मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा उसको रेवेन्यू मिला था, गिफ्ट मिला था। उसी चीज़ों का यूज करके उसने थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्लाइव और आयरोकिट सब ने मिलकर लल्ली पल्ली सबको डिफीट कर दिए, एकदम क्रश कर दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम बोरी बिस्तर लेके अब जाने के लिए तैयार हो गए। बोरी बिस्तर ले जाने का मतलब यहाँ पे हुए थे पेरिस ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। 1763 में पेरिस ऑफ ट्रीटी, पेरिस की ट्रीटी हुई, पेरिस की संधि हुई थी। इसके द्वारा जो है फ्रेंच लोगों को बोला गया भैया आप लोग मतलब यहाँ पे युद्ध नहीं करेंगे। वो लोग मान भी गए क्योंकि उन लोग इतने क्रश कर दिए गए थे। डुप्लेक्स बेचारा वापस ही चला गया था। अब देखो क्लाइव यहाँ पे बंदा क्लर्क होते हुए भी यहाँ बंगाल में जाके, बंगाल में क्लर्क होते हुए लोगों को राजा बना रहा है भैया। किसको बनाया? मिर्जापुर को राजा बनाया, ठीक है। वहाँ के नवाब को हटा के मतलब अपनी खुरापाती दिमाग से, लाइक शकुनी, महाभारत वाला शकुनी ने उसकी तरह के दिमाग लगा के इसने खोर पेच करके बंगाल में जो है अपने प्रभाव का बना दिए। और यहाँ पे तीसरी कर्नाटिक युद्ध में फ्रेंच की बोरी बिस्तर बंद कर दिए। तो इस प्रकार से क्लाइव क्या देखोगे आप, क्लर्क होते हुए भी अब उसकी जो बुद्धि क्षमता कोई जरूरी नहीं, अगर कोई बंदा क्लर्क है कि वो मूर्ख है, बेवकूफ़, उसके पास दिमाग नहीं है। क्लाइव से ये बात आप सीख सकते हैं। डुप्लेक्स है दूसरी तरफ, डुप्लेक्स को इतना बुद्धिमान होते हुए भी दूसरे युद्ध में जो है थोड़ी बहुत एक युद्ध क्या हार गए, उसको वापस बुला लिया गया, ठीक है। तो कई बार इसका मतलब ये है कि हम बुद्धिमान होते हुए भी कई बार मार खा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।